चंपत राय जी बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का अहंकार है जिसमें वो बोलते हैं और डपट देते हैं लोगों को। ये तो यहाँ के स्थानीय अखबारों में भी खबरें इस तरह की छपी हैं कि वो बदसलूकी भी कर देते थे। और अगर कोई पदाधिकारी भी है, संघ का भी है, अगर कोई जा रहा था मिलने के लिए तो घंटों इंतज़ार करना पड़ता था, अनलेस कि वो अगर कुछ चढ़ावा-वढ़ावा लेके नहीं गया तगड़ा वाला, तो ऐसी खबरें भी मीडिया में आ चुकी हैं कि उसको घंटों इंतज़ार कराया जाता था कि मंदिर ट्रस्ट से इतने करोड़ रुपए, मुझे अमाउंट भी भूल गया है, प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजा गया। तो जाहिर है कि जो पैसा आया है वो मंदिर निर्माण के लिए आया है। ये जो मंदिर बना है, ये निश्चित रूप आप सही कह रहे हैं कि ये एक तरह से राजनैतिक मंदिर है, हिंदुओं का मंदिर तो नहीं है। और जिस तरह की खबरें वहाँ से आती हैं, उससे तो लगता है कि इनका धर्म में राम के जो आदर्श थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके किसी आदर्श में इनका कोई आस्था नहीं। ये सिर्फ राजनीतिक गेन के लिए इन्होंने इस मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया है। आज हम अयोध्या में प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह जी से बात करने जा रहे हैं। प्रोफेसर सिंह हिंदी के प्रोफेसर हैं यहाँ के साकेत कॉलेज में 25 सालों से। एक अयोध्या के जाने माने बुद्धिजीवी, बहुत ही मशहूर कवि। इनसे हम अयोध्या के विभिन्न प्रकरणों के बारे में चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि कड़ियाँ कैसे जुड़ती हैं। तो सर ये बताइए कि अयोध्या न्यूज़ में है, ये जो मिसमैनेजमेंट हुआ जी, इसकी जो लायबिलिटी है ओवरऑल, वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव की होती है, उनको आप गिल्टी मानते हैं कि नहीं? मुझे लगता है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल जगह पे हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप मंदिर ट्रस्ट के, जिसमें इतना बड़ी फंडिंग आ रही है जनता की तरफ से, उसके महासचिव हैं, तो आपकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यह कह के आप नहीं बच सकते हैं कि मुझे पता नहीं था और लोगों ने मुझे धोखा दिया या मैं नहीं जानता था कि नीचे क्या हो रहा है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आपको मॉनिटर करना चाहिए था। आपको जो आपको फीडबैक मिल रहे थे, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि आपको फीडबैक भी चंपत राय जी ने कहा है कि उनको बीच बीच में फीडबैक मिलती रही। लोगों ने कहा है कि इनको फीडबैक दिया गया, फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये तो बहुत ही गंभीर है। तो इन्वॉल्वमेंट दिखाता है एक तरह से, ये तो एक तरह से इन्वॉल्वमेंट दिखाता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाने के बाद भी आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और इस तरह के बैड एलिमेंट्स मंदिर ट्रस्ट में अंदर से पहुंच के और उन्होंने इतना ज़्यादा अराजकता फैलाई, तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सर कुछ ऐसी बातें हैं जो सुनने को मिलती है कई स्तर पर कि ये जो शक्ति का कंसंट्रेशन था, होल पावर का ट्रस्ट में, वो एक ट्रायंगल था, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ये ट्रायंगल कंट्रोल करता था और इस ट्रायंगल के टॉप पे, शीर्ष पे, एपेक्स पे चंपत राय थे। तो इनके जीवन के बारे में भी, जीवन शैली के बारे में भी कई चर्चाएं होती है कि ये बहुत ही एरोगेंट राजा के जैसा व्यवहार करते थे, इम्पीरियल व्यवहार करते थे, जो मन में आता था वो करते थे। तो क्या वास्तव में डिड चंपत राय इमर्ज एज एन ऑटोक्रेट? देखिए, जब ट्रस्ट का गठन हुआ था तभी से बहुत ही ज़बरदस्त अंदरूनी कंट्राडिक्शंस थे। यहाँ तक कि जो मंदिर निर्माण आंदोलन के नेता थे, महंत वरिष्ठ, अयोध्या के बहुत ही वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ महंत हैं, महंत नृत्य गोपाल दास जी। उन्होंने मंदिर निर्माण आंदोलन से इस्तीफा देने की धमकी दे दी थी। परमहंस जी की डेथ के बाद उनको नेता बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था।
और वो न्यास का, राम हाँ, जब जन्मभूमि ट्रस्ट का न्यास का। गठन हुआ तो अयोध्या का कोई नहीं था, इवन चंपत राय भी नहीं थे। तो ये जो अंदर से अंदरूनी कंट्राडिक्शन है, अब कौन डिसाइड कर रहा था? संघ परिवार डिसाइड कर रहा था कि सरकार डिसाइड कर रही थी कि ट्रस्ट का गठन कैसे हो और उनमें किन लोगों को शामिल किया जाए? अयोध्या में जो अंदरूनी इनका जो अंतर्विरोध था, ये था कि यहाँ के किसी व्यक्ति को इन्होंने सिवाय इसके कि यहाँ के एक जमींदार थे अयोध्या के, बिमलेंद्र प्रताप मोहन मिश्र, उनको छोड़ के किसी को शामिल नहीं किया था। महंत नृत्य गोपाल दास जी की एंट्री जब उन्होंने विद्रोह का तेवर अख्तियार किया तब हुई। तो इसको लेके सरफेस पे नहीं आ रही थी चीज़ें, चूँकि इस समय रूलिंग पार्टी भी संघ समर्थित है और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका जो पूरा रुख है इन सब चीज़ों को लेके, उसकी वजह से भी समाज में एक भय है। और उस भय से जो हमारे परमहंस जी लोग हैं या जो भौतिक जो जीवन है उसकी बाधाओं से ऊपर उठे लोग जो अपने को कहते हैं, वो भी उस भय से मुक्त नहीं है जो सत्ता का भय होता है, क्योंकि वो सारे कंट्राडिक्शंस समाप्त हो गए। और लेकिन अंदर अंदर चल रहे होंगे, बाहर से तो लोगों ने बोलना बंद कर दिया, शायद पुलिस के भय से, या जो एक बहुत कोलोसल किस्म का जो पावर स्ट्रक्चर खड़ा किया इस सरकार बनने के बाद 2014 में और फिर यूपी में योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद, तो अयोध्या में जो अंतर विरोध थे वो आने बंद हो गए। लेकिन व्यक्तिगत जीवन के बारे में और ट्रस्ट के जो विभिन्न सदस्य थे उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में, बहुत छोटा शहर है, सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पे रोज़ ही या दूसरे दिन पे मुलाकात हो जाती है। तो वो चीज़ें अंदर अंदर चल रही थी और ये जो कुछ हुआ है इसकी खबरें भी बहुत पहले से आ रही थी। और जो ट्रस्ट के सदस्य हैं उनका जो बिहेवियर चेंज हुआ है, जैसे चंपत राय जी के बारे में ही, उनके बारे में जो यहाँ का भाजपा का या आरएसएस का जो निचला कैडर है जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था, उनमें शुरू से बहुत गहरा असंतोष था, क्योंकि उनको लगता था कि चंपत राय जी हाई हैंडेडनेस दिखाते हैं और हम लोगों को वहाँ जाने नहीं देते हैं। यहाँ तक कि अयोध्या के लोकल लोगों को जब मंदिर का शिलान्यास हुआ या मंदिर का जब उद्घाटन करने प्रधानमंत्री जी आए थे, उस समय भी अयोध्या के स्थानीय लोगों को कहा गया कि आप घर में रहिए, आप टीवी पे देख लीजिएगा, आप अयोध्या मत आइए। और हम लोगों का जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं उनका तो रास्ता चलना मुहाल हो गया था, हर जगह पुलिस खड़ी थी बैरिकेडिंग लगा के, और यहाँ तक कि वर्क प्लेस पे जाने के लिए भी झगड़ा हो रहा था और दिक्कत आ रही थी। तो इसको लेके एक अंदर से असंतोष था और इधर से लगातार खबरें मिल रही थी कि चंपत राय जी बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का अहंकार है जिसमें वो बोलते हैं और डपट देते हैं लोगों को। ये तो यहाँ के स्थानीय अखबारों में भी खबरें इस तरह की छपी हैं कि वो बदसलूकी भी कर देते थे, और अगर कोई पदाधिकारी भी है, संघ का भी है, अगर कोई जा रहा था मिलने के लिए तो घंटों इंतज़ार करना पड़ता था, अनलेस कि वो अगर कुछ चढ़ावा वढ़ावा लेके नहीं गया तगड़ा वाला। तो ऐसी खबरें भी मीडिया में आ चुकी हैं कि उसको घंटों इंतज़ार कराया जाता था, उससे मिलने के लिए नहीं तैयार होते थे। दूसरे जिनका नाम लिया आपने उनके बारे में भी लोग जानते हैं, उनके बारे में भी इस तरह की बातें तमाम तरह की चलती रही हैं अंदर मीडिया में। और अभी विनय कटियार ने भी उनके ऊपर, अनिल मिश्र के ऊपर आरोप लगाए कि ये अब बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। एक तरह से फैजाबाद में संघ की तरफ से अनिल मिश्र को जो है वो विनय कटियार का दाहिना हाथ माना जाता था, उनका ही सपोर्टर माना जाता था। और अभी संयोग से अनिल मिश्र जो है वो मुख्य यजमान थे मंदिर शिलान्यास के समय भी, और जब उद्घाटन हुआ उस समय जो पूजा हुई, तो उनका भी जो रवैया था वो भी लगातार चर्चा का विषय था स्थानीय जनता में। तो इसमें तो दो राय नहीं है कि क्या सर, अगर हम पूछें सुनी हुई बात भी, आप क्या सुनते थे उनके बारे में? एक दो जैसे उदाहरण दे दीजिए कि चंपत राय के बारे में क्या चर्चा हो रही थी आम लोगों में,
और अनिल मिश्रा के बारे में कोई किसी घटना, जैसे किसी व्यक्ति को जो आप जानते होंगे जिनके साथ कुछ घटना हुई या इस बारे में वही बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में थी कि चंपत राय जो है वो किसी राजा महाराजा की तरह बिहेव करते हैं। अगर वो किसी के ऊपर प्रसन्न है तो उनको ओब्लाइज भी कर सकते हैं, वो उनके बाल बच्चों की शादी ब्याह में भी मदद कर सकते हैं। और कोई उदाहरण दे दीजिए सर। उदाहरण मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत हो जाएगा। किसी पिता ने ही मुझे बताया था और गुड फेथ में बताया था, उसने कोई निगेटिव फेथ में नहीं बताया था। लेकिन मंदिर ट्रस्ट का पैसा मंदिर ट्रस्ट का पैसा है, और अगर आपके पास कोई अतिरिक्त कमाई नहीं है तो आप कहाँ से मदद कर रहे हैं? तो आपको जो है, और अगर आप उस पैसे को दे रहे हैं तो इसका मतलब वो एक तरह से दुरुपयोग है उस धन का जो मंदिर निर्माण के लिए आया है। मंदिर निर्माण के लिए जो दान आया है उसका इस्तेमाल तो मंदिर निर्माण के लिए ही होना चाहिए। अभी तो दूसरा ये है कि एक बार आपने कहा था कि पीएम केयर्स फंड में भी दिया गया, ऐसा कहीं अखबार में आया मैंने था। कई साल पहले, 2-3 साल पहले, मैंने हिंदुस्तान स्थानीय जो अखबार है उसमें एक छोटी सी, मेरे ख्याल से 3-4 लाइन की खबर रही होगी कि मंदिर ट्रस्ट से इतने करोड़ रुपए, मुझे अमाउंट भी भूल गया है, प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजा गया। तो जाहिर है कि जो पैसा आया है वो मंदिर निर्माण के लिए आया है। तो आप कहीं भी अगर भेजते हैं, अब तो यहाँ तक की बातें आ रही हैं कि जो पत्थर की खरीद हुई है उसमें भी बदमाशी हुई है। लैंड जो ज़मीनें खरीदी गई थी या मंदिरों का टेक ओवर हुआ था, एक मस्जिद का भी टेक ओवर करने की बात थी, खरीदने की बात थी। तो ये सब बातें तो थी, लेकिन मंदिर का जो पत्थर है उसकी खरीद का भी ट्रांसपेरेंट। तो मुझे लगता है कि ये जो इतना बड़ा कांड हुआ है ट्रांसपेरेंसी के अभाव में भी हुआ है, क्योंकि एक स्वाभाविक जो चरित्र रहा है इस तरह के जो संघ की तरह के जो संगठन हैं कि चीज़ों को बहुत ही छुपा के रखो, किसी को पता न चलने पाए। मुझे लगता है इसी प्रवृत्ति की वजह से जो इतना बड़ा विस्फोट हुआ है कि आप कुछ छुपाते हैं तो कुछ उगड़ जाता है। तो क्योंकि जो छुपाने वाला मामला है वो अगर न रहा होता, ट्रांसपेरेंट रही होती, तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा घोटाला इस लेवल तक न पहुंचता। सर, एक बात है इसमें क्लियर है कि ये एक आरएसएस के कंट्रोल वाला मंदिर है। कुछ एक मत ये है कि ये एक्चुअली एक राजनीतिक मंदिर है जिसको पॉलिटिकल टेम्पल है या टेम्पल ऑफ पॉलिटिकल हिंदुइज्म है, जिसको आरएसएस यूज़ करती है एज मैग्नेट टू गेट सपोर्ट एंड वोट्स फॉर बीजेपी। तो इसमें इस कंट्रोल को कैसे डिमोलिश किया जा सकता है या डाइल्यूट किया जा सकता है या नहीं करना जाना चाहिए, आपका क्या विचार है? इंस्टीट्यूशन जो है ट्रस्ट, उसकी रचना पर या पुनर्रचना पर आपका क्या विचार? मुझे लगता है कि आप खुद भी हिंदी क्षेत्र से ही आते हैं। आप मध्य प्रदेश में राम का मंदिर है ओरछा में, और अयोध्या में राम के मंदिर हैं। आप किसी भी उत्तर भारत के गांव में कहीं भी आप राम का मंदिर नहीं पाएंगे। वहाँ शिवालय हैं, दुर्गा मंदिर हैं, लेकिन राम का मंदिर नहीं है। तो राम का मंदिर, स्पेसिफिक राम का मंदिर अयोध्या में, अयोध्या एक तरह से तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उसके काफ़ी ज़्यादा अयोध्या राम जन्मभूमि को या अयोध्या को राम कथा से जोड़ा जाता है। लेकिन राम मंदिर बनाने का, सारे लोगों ने मंदिर बनवाया। मान लीजिए कि आसपास के जिलों के जमींदार हैं या छोटे मोटे सामंत हैं, उन्होंने भी मंदिर बनवाया, अयोध्या में राम का मंदिर बनवाया। गांव पे तो आपको वही दुर्गा या वही शिवालय मिलेगा। तो ये जो मंदिर बना है ये निश्चित रूप, आप सही कह रहे हैं कि ये एक तरह से राजनीतिक मंदिर है, हिंदुओं का मंदिर तो नहीं है। क्योंकि जिस तरह से संघ परिवार ने या जिसने भी, चूँकि सरकार भी उन्हीं की है और संघ, अगर सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें,
तो जो ट्रस्ट का गठन हुआ है वो इंक्लूसिव क्यों नहीं है, वो एक्सक्लूसिव क्यों है? उसमें जो है एक ही तरह के लोग हैं, यहाँ तक कि एक ही जाति के ज़्यादातर लोग हैं। तो अगर वो इंक्लूसिव रहा होता तो शायद ये चीज़ें रोकने में थोड़ा ज़्यादा मदद मिलती है, जो करप्शन है या जो अंदरूनी बदमाशियाँ थी उसको चेक करने में। लेकिन चूंकि एक ही तरह के लोग थे, सारे के सारे, उनकी पृष्ठभूमि भी संघ से थी, और संघ जो है मुझे लगता है उसके जीन्स में नहीं है कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट हों। वो जो है, मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ों को पारदर्शी देखना चाहते हैं। अगर ये सब रहा होता तो निश्चित रूप से, और उसमें जो सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहा है, ये सरकार तो एक तरह आप कह सकते हैं, इसे ज़्यादा ज़्यादा कह सकते हैं कि ये अगर किसी को ये आपत्ति हो कि कहे कि ये संघ परिवार का मंदिर नहीं है, तो कहा जा सकता है कि ये सरकार का मंदिर है। और अगर सरकार का मंदिर है तो फिर जो है उसमें भारतीय संविधान के अनुसार लोगों का उस ट्रस्ट में जो है इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसका सदस्यता होनी चाहिए। उसमें यहाँ तक कि जो पुजारी और जो ट्रस्ट हैं उसमें आरक्षण नियमों का भी पालन होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार उस ट्रस्ट का गठन होना चाहिए। अगर इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट है तो मुझे लगता है कि ये मंदिर, मुझे लगता क्या है, ये बिल्कुल सही है कि ये मंदिर जो है एक राजनीतिक मंदिर है इसका। और अभी जो कर्म हुआ है वहाँ, और जिस तरह की खबरें वहाँ से आती हैं, उससे तो लगता है कि इनका धर्म में राम के जो आदर्श थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके किसी आदर्श में इनका कोई आस्था नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक गेन के लिए इन्होंने इस मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया है। सर, इस बात को हम हिस्टोरिकली सिचुएट करें तो ये 500 साल की लड़ाई बताते हैं, उसकी विजय की बात है। लेकिन 500 साल में 450 या उससे भी ज़्यादा जिन लोगों ने लड़ाई की वो हमारे धर्मगुरु, संत, निर्मोही अखाड़ा के लोग, दूसरे अखाड़ा के महंत, यानी राम नंदी संप्रदाय के लोग, जिनका इस धर्म पे, अयोध्या में जिनका धार्मिक वर्चस्व है, उनकी वो दे आर द लास्ट वर्ड ऑन हिंदुइज्म। और उन्होंने मठ बनाए, अखाड़ा बनाया, छावनी बनाई, प्रचार किया, राम का प्रेम के बारे में लड़ाई लड़ी, है ना, दंगा हुआ, वॉरियर मंक्स होते थे इन अखाड़ा में, उन लोगों ने लड़ाई लड़ी। तो ये जो आज कह रहे हैं कारसेवक शहीद हुए, ये तो महंत के लोग कई 1850 में दो दंगा हुआ था उसमें शहीद हुए थे, उन लोगों ने राम जन्मभूमि को बचाया। इतिहास ये है। तो एक मत ये है जो किसी संत से हमने सुना कि भाई 450 साल तो हमने लड़ा, आप आए 50 साल भी नहीं हुआ आपका, लेकिन कैप्चर आपने कर लिया। लीडरशिप, पूरी की पूरी ओनरशिप आपने एक आरएसएस की, बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दी। और संत महापुरुष जो लड़ रहे थे, जिनको ये मिलना चाहिए था राम की भक्ति का के मैनेजमेंट, उनको आपने बाहर कर दिया। तो ये संत वर्सेस आरएसएस जो है, इसका कुछ इतिहास, चूँकि आप 25 साल से रहे हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। बिल्कुल, ये बहुत तगड़ा अंतर्विरोध रहा है अयोध्या में। जो स्थानीय साधु संत थे और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का जो अपनी डोमिनेंस बनाने के लिए जो उनकी कोशिशें थे उनको लेके, तो ये बड़ा लंबा संघर्ष रहा है। और इसमें यहाँ तक कि जो मंदिर आंदोलन के नेता थे परमहंस, वो भी कभी कभी विद्रोह की भाषा बोलते थे। तो परमहंस रामचंद्र दास जी जो हाँ, न्यास के अध्यक्ष, हाँ, वो भी विद्रोह की भाषा बोलते थे कभी कभी। तो ये कंट्राडिक्शन रहा है। अब क्या है कि इन्होंने सारे अंतर्विरोधों का शमन कर दिया है। वो कैसे किया है? राजनीतिक ताकत के बल पे, क्योंकि सेंटर में या स्टेट में दोनों जगह उनकी सरकारें हैं। तो उन्होंने एक तरह से उन सारे अंतर्विरोधों का शमन कर दिया है। लेकिन वो सरफेस पे तो दिख रहा है, कोई सप्रेस कर दिया है या समन्वय कर दिया है? समन्वय नहीं कह सकते हैं कि आप उसे सप्रेस कर दिया, दबा दिया है। वो अंदर से हो सकती हैं, अंदर से अगर ना होती तो जो इतना बड़ा कंट्राडिक्शन और इतना बड़ा जो चोरी का मामला वो सब सामने आया है, शायद कभी सामने ना आ पाता। लेकिन आप जो पहले कह रहे थे कि भय का वातावरण हाँ, है, भय का वातावरण है, कोई खुल के नहीं आना चाहता। इसलिए जो है सारी चीज़ें,
इन्होंने एक तरह से उसे दबा दिया है, उस अंतर्विरोध को। लेकिन वो अंदर अंदर अभी भी है मामला कि आंदोलन में शामिल दूसरे लोग थे, जिन लोगों ने यहाँ अभी भी कुछ, जो यहाँ डिमोलिशन के समय कुछ लोग डेथ हो गई थी, जिसको लेके संतोष दुबे यहाँ के बड़े मुखर रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हिंदू समाज पार्टी क्या चलाते हैं, वो काफ़ी सक्रिय रहते हैं। तो इस बात को उठाते हैं कि भाई कुर्बानी किसी ने दी और कब्जा आपका है। चंपत राय कहाँ से बीच में आ गए? अयोध्या के लोग, मंदिर का शिलान्यास होगा या उसका उद्घाटन करने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और अयोध्या के लोग उसे टीवी पे देखेंगे, और आप पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों को बुला के, तो अयोध्या के लोगों की स्थिति तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना अली बना दी थी इन लोगों ने। उसको लेके बहुत तगड़ा अंदर अंदर गुस्सा और आक्रोश था लोगों के भीतर। तो आरएसएस जो है उसने अपना डोमिनेंस इम्पोज किया है यहाँ। और ये जो इतने बड़े पैमाने पे जो ज़मीन की खरीद फरोख्त की गई है पूरे अयोध्या में, ये उसी डोमिनेंस को और ज़्यादा सॉलिडिफाई करने के लिए, उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए जो है इन्होंने किया है। क्योंकि इतना ज़रूरत है नहीं। अगर आपके पास इतना ज़रूरत है, अगर आपके पास इतना लैंड है, इतना ज़मीन है कि आप गरीबों को उजाड़ दे रहे हैं, जो मंदिर परिसर है 70 एकड़ है, उसके अतिरिक्त जो खरीद फरोख्त किया है उसके भीतर में ही कई किसानों का परिवार बिखर गया, जिनकी सब्जी की खेती करते थे जो उस परिसर के भीतर। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं जिनका घर उस बाउंड्री से सटा हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, बाउंड्री टेढ़ी नहीं रहेगी। एक तरफ आपका जो आपकी शान में गुस्ताखी ना हो कि आपके घर की बाउंड्री भी टेढ़ी ना हो, और ये सब भी भगवान के नाम पे, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पे आप कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसी का जमीन, किसी का घर, उसको आप ढहा देंगे, उसको आप पैसे भी प्रॉपर नहीं देंगे, छीन लेंगे। आप बताएंगे कि ये तो नजूल की ज़मीन है, उसकी 3-4 पीढ़ियाँ, 5 पीढ़ियाँ 80 साल से, 90 साल से, 100 साल से वहाँ रह रही हैं, और आप कह रहे हैं कि आपका घर नजूल में है। आप जो है 4-5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ले लीजिए घर का, जो आपका खंडहर है, नहीं तो हम वो भी ले लेंगे, और ज़मीन तो नजूल की है। तो नजूल की परिभाषा क्या है? नजूल के बारे में कोई स्पष्ट जो दिशा निर्देश है वो जिला प्रशासन ने भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हर जगह उनका नजूल की एक अलग व्याख्या है। तो आप जो है सत्ता के इशारे पे या ताकत के इशारे पे, या जो संघ परिवार है, संघ परिवार तो इस समय एक डीप स्टेट की तरह काम कर रहा है भारत में, सारी नीति निर्देशन तो उन्हीं का है। तो अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं तो जाहिर असंतोष पैदा होगा, लोग नाराज होंगे। तो अयोध्या में ये रहा है कि ये जो इनका डोमिनेंस है और जो इनकी हाई हैंडेडनेस है, ऐसे नहीं तो वैसे मैं ले लूँगा। मुझे एक बड़ी मज़ेदार घटना याद आती है। एक आयरिश पादरी थे, इलियट साहब। वो 1888 में यहाँ आए थे। उनको यहाँ का फैजाबाद इलाके में, अवध के इलाके में मिशनरी के प्रचार के लिए उनको भेजा गया था। वो और उनकी पत्नी तो हाथी पे बैठ के उधर अम्बेडकर नगर और टांडा कहाँ कहाँ जाते थे मिशनरी के काम से। तो उन्होंने, उनकी एक किताब है जो मेरे ख्याल से आर्काइव्स में मिल जाएगी, इलियट के उनके संस्मरण है, अंग्रेजी में है वो। तो उसका जो पहला चैप्टर है उसी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। उन्होंने यहाँ के तत्कालीन जो नगर पालिका के अध्यक्ष थे फैजाबाद के, उनसे उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आप लोगों के पास तो मंदिर है, आप लोगों के पास बड़ी बड़ी मस्जिद है, इबादत गाहें हैं, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटी सी ज़मीन, एक जो है हमको थोड़ी सी ज़मीन दे दीजिए जहाँ हम भी अपना इबादत गाह बना लें। तो चेयरमैन ने कहा, अरे आप जहाँ कहिए वहाँ ले लीजिए, आप जहाँ चाहें वहाँ ज़मीन ले लें। तो उसने कहा, नहीं, मुझे जितना चाहें ले लें। तो उसने कहा कि नहीं, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, हमको चौक में फैजाबाद के 4x4 की एक जगह चाहिए, 4 फीट बाई 4 फीट की, एक क्रॉस लगा लेंगे। हाँ। तो इस पे उसने लिखा है उस किताब में, बड़ी इंटरेस्टिंग है, कि वो ऐसे उछला जैसे उसके कुर्सी पे बिच्छू रख दिए गए, और उसने कहा, अरे मुझे मार डालेंगे लोग। तो एलियट ने समझाया कि देखो, ऐसा है कि हम बताते हैं कि कैसे लोग ज़मीन देंगे,
आप जाके जब मीटिंग हो तो उसमें बोलो कि देखो वो आयरिश है, जिद्दी होते हैं और उन्हीं लोगों की सरकार है, ब्रिटिश राज था उस समय, तो लेंगे वो। बेहतर होगा कि हम लोग 4x4 देके ही फुर्सत पा जाएं। तो फिर उनको नगर पालिका ने चौक में 4x4 का जगह अलॉट किया, जहाँ से वो हर बाजार के दिन वो पर्चे बांटते थे अपने मिस्त्री के और प्रीच करते थे। तो जो पादरी एलियट का तरीका था, वही तरीका जो है हमको आरएसएस का लगता है कि मानो चाहे नहीं मानो, हमको लेना है तो हम लेंगे, ये हमको चाहिए, सत्ता हमारी है, क्योंकि सत्ता हमारी है, हमारा है, ताकत हमारा है, जिद भी हमारी है, दम्भ भी हमारा है, घमंड भी हमारा है। तो अच्छा सर, इस पर तो ये तो एक कहिए कि हम प्रिज्यूम करें तो सही होगा कि गलत होगा कि जब इतना डिससेटिस्फैक्शन, दुख और गुस्सा, हिडन अनएक्सप्रेस्ड एंगर, पब्लिक एंगर, उसकी जब इतनी एक्यूमुलेशन हो रही है तो इसका इम्पैक्ट, राजनीतिक इम्पैक्ट क्या होगा आगे के चुनाव में? ए बी आप बता दीजिए कि उसमें अगर इससे बीजेपी के तरफ से एक एलियनेशन भी होता है, बीजेपी के एलियनेटेड फ्रॉम बीजेपी, तो वो नॉन बीजेपी पार्टीज़ को इस ग्राउंड पे वोट देंगे क्या? ये पहला तो हाँ ठीक। देखिए, बीजेपी को भी ये लग रहा है कि इसके पॉलिटिकल परिणाम हो सकते हैं, राजनीतिक परिणाम इलेक्शन में हो सकते हैं। जैसा कि पिछले लोकसभा चुनाव में पार्लियामेंट की सीट जो है बीजेपी के कैंडिडेट को हरा के जनता ने एक जवाब दिया। तो वो एक्यूमुलेशन ऑफ ऑंगिस जो है वही सब था, मंदिर का शिलान्यास, उसका उद्घाटन, यहाँ के लोगों का बहिष्करण। अच्छा, तो ये सिर्फ वो नहीं था जो उनके एक एमपी ने स्टेटमेंट दिया 400 पार और हम नहीं, वो भी था, वो भी था। अच्छा, वो एक पलीते के रूप में था। वो पलीते के रूप में उसने काम किया। गन पाउडर कहीं और था। हाँ, गन पाउडर कहीं और था, उसने इग्नाइट कर दिया, उसने ये किया है। तो राजनीतिक परिणाम निश्चित रूप से होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह चीज़ों को जानते हुए, उनके इम्प्लीकेशंस को जानते हुए, जिस ढिठाई से, मैं तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल करूंगा ढिठाई, ज़्यादा खराब शब्द है बेहयाई, मैं उसको नहीं कहूँगा, ढिठाई से कहूँगा। जिस ढिठाई से लोग झूठ को सच बनाने में लगे हुए हैं, उससे इनको मालूम है कि ये जो है एक उत्तर सत्य का समय है, हम जो है अपने झूठ को बहुमत के बल पे सच में बदल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी मंदिर राम का बनना चाहिए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम सबके जीवन के आदर्श हैं। हम तो मैं तो पास का ही रहने वाला हूँ, हम लोगों के रोज़मर्रा में राम शामिल हैं। अभी आप कोई अचानक मुझे चोट पहुँचाए तो मेरे मुंह से राम ही निकलेगा, या मैं कहीं आहत हूँगा तो राम इस तरह से व्याप्त हैं। वो आपके कहने से नहीं व्याप्त है, वो आरएसएस के कहने से या उनके मंदिर बनाने से नहीं व्याप्त है, वो हमारे जीवन में है और आप उनके ही आदर्शों की धज्जी उड़ा रहे हैं। आप, जरूरी नहीं है राम, मुझे नहीं लगता है कि भगवान राम जो है वो सहमत होते कि किसी की इबादत गाह गिरा के वहाँ मंदिर बना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट आपका जो है वो भी कहता है कि भाई वो इलीगल काम था, उसके बाद कहता नहीं बहुमत के आधार पे। तो सवाल इस बात का है कि बहुसंख्यकों, संख्या बल के आधार पे नीति निर्धारण होगा, संविधान का पालन किया जाएगा, या संविधान में दिए हुए मूल्यों के अनुसार पालन किया जाएगा। तो ये चीज़, ये बहुत ही बड़ा क्रूशियल सवाल है जो इस समय देश के सामने है, और मुझे लगता है इसका जो राजनीतिक भविष्य है, सामाजिक भविष्य है, क्योंकि ये जो गुस्सा है वो तो बन रहा है लोगों में। दूसरा जो आपका कहना था कि इसका पॉलिटिकल परिणाम क्या होगा, राजनीतिक दल की तरफ झुकाव होगा। उत्तर प्रदेश में और पूरे हिंदी पट्टी में आप देख रहे हैं कि पिछले वर्षों में एक खास तरह से राजनीतिक जो
जो दल हैं उनसे जनता का मोह भंग हुआ है। जो लोग अपने को सामाजिक न्याय का मसीहा कहते थे, आज वो कहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की नेता है, उन्होंने कहा कि भाई देखो, सड़क पे उतरना, धरना देना, प्रदर्शन करना, जुलूस निकालना, ये सब ठीक नहीं है। अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से कहना चाहिए। कहाँ ये कहा जाता था कि अगर जनता सड़क पे नहीं उतरती है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का प्रसिद्ध वाक्य है, तो संसद आवारा हो जाती है। और वहाँ से चीज़ें चल के यहाँ आ गई हैं कि आप अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि आप घर में रहिए, विरोध कीजिए नीतियों का, लेकिन आप सड़क पे मत उतरिए, धरना मत दीजिए, अनशन मत कीजिए। तो बहुत चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, तो जनता का भी मोह भंग है। अब ये निश्चित रूप से बीजेपी के खिलाफ जाएगा, लेकिन उनका जो सत्ता बल है और जिस तरह के काम वो इलेक्शंस में या ठीक पार्लियामेंट्री चुनाव के बाद, फैजाबाद पार्लियामेंट्री चुनाव के बाद जो बाई इलेक्शंस हुए विधानसभा के, जिस तरह से मिल्कीपुर विधानसभा में चुनाव जीता बीजेपी ने, तो उसको तो देख के लगता है कि कभी वो कोई चुनाव हार ही नहीं सकते हैं। जब सब कुछ जो है ताकत के बल पर निर्धारित होगा, सब कुछ प्रशासन के बल पे और चुनाव आयोग के बल पे निर्धारित होगा, तो फिर जो है किसी राजनीतिक दल को, अगर राजनीतिक प्रक्रिया हो तो हराया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जनता का गुस्सा पहले नहीं था, जनता का गुस्सा पहले भी था। मेरे ख्याल से अगर वो जेन्युइन रूप से सामने आया होता तो आज ये सत्ता में ना होते। लेकिन उस गुस्से को किस तरह से ये अपने हाई हैंडेडनेस से, अपनी ताकत से, पुलिस की ताकत से, चुनाव आयोग की ताकत से, प्रशासन की ताकत से उसका शमन कर रहे हैं, उसका दमन कर रहे हैं, तो गंभीर सवाल है। और मुझे लगता है कि ये कहने की बात नहीं थी कि संविधान बदला जाएगा। संविधान जो है न भी बदलें, तब भी अगर संवैधानिक संस्थाओं को कत्ल कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं, तो एक तरह से संविधान को ख़त्म ही करना हुआ। आप बस कहते नहीं है संविधान ख़त्म किया है, सारा कुछ तो आपने कर दिया है। जुडिशरी से लेकर कार्यपालिका तक सबको आपने अंगुली पर नचा रखा है, तो संविधान तो ख़त्म ही कर दिया है आपने। भले आप चुनाव में झटके खाने के बाद अब कहने से बचने लगे हो कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। सर, इस ट्रस्ट की रचना पर कई सवाल उठ रहे हैं, आपका विचार क्या है इस पर? मेरा ये मानना है कि राम मंदिर पूरी देश की आस्था का केंद्र है। राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूरे देश की, यहाँ तक कि राम कथाओं के जितने रूप हैं, 100 रामायण्स तो सभी लोगों ने पढ़ी होगी, तो उनका जो मंदिर हो वो इंक्लूसिव हो। और मुझे लगता है कि जो वर्तमान ट्रस्ट है ये बहुत ही एक तरह से इसमें आरएसएस का डोमिनेट, आरएसएस के लोग हैं सारे के सारे लगभग, और एक ही तरह के लोग हैं। मुझे लगता है कि अगर पब्लिक फंडिंग से आ रहा है तो इस ट्रस्ट को भंग करके सरकार इसका नियंत्रण, और जिस तरह का करप्शन हुआ है उसलिए भी सरकार इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले और अपने तरीके से ट्रस्ट का निर्माण करे जो समावेशी हो, जिसमें समाज के विभिन्न तबकों के, जो राम में आस्था रखने वाले लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय अयोध्या के साधु संत हैं, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए भी अपना योगदान दिया है, उन लोगों को शामिल करके एक समावेशी ट्रस्ट का निर्माण किया जाए जो मंदिर का आय व्यय का परीक्षण करे और मंदिर की देखभाल करे। और इस ट्रस्ट को, जो कि आरएसएस का ट्रस्ट है, अगर ये मंदिर आरएसएस का नहीं है, लोगों का है, तो ट्रस्ट भी लोगों का होना चाहिए। मेरा इतना ही कहना है। धन्यवाद प्रोफेसर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।